के राज्यपाल ने कर दिया खेला। सीसीटीवी फुटेज दिखाई, ममता घबराई। 100 लोगों के सामने फंस गई ममता बनर्जी। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। बंगाल में इस वक्त चुनाव से ज्यादा महिलाओं से छेड़छाड़ का मुद्दा गूंज रहा है। पहले संदेशखाली के आरोपी शाहजहां शेख के मामले ने दहशत फैलाई। महिलाओं ने राज खोले तो शाहजहां शेख न सिर्फ टीएमसी के लिए काल बना बल्कि ममता बनर्जी को भी ले डूबा। लेकिन इसी बीच एक और महिला सामने आई और अब उसने बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस पर तीर चला दी। राजभवन में यौन शोषण के आरोप लगा दिए। ये मुद्दा ममता बनर्जी को मानो बीजेपी को घेरने के लिए संजीवनी जैसा मिल गया हो। ऐसे में शाहजहां शेख के कारनामों को ममता भूल गई और सीवी आनंद बोस के खिलाफ हल्ला बोलने मैदान में कूद पड़ी है। हालांकि अब राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने ममता सरकार की सच्चाई बाहर लाने और महिलाओं के आरोप लगाने वाले फैसले पर ऐसा एक्शन लिया कि सीएम साहिबा की बोलती ही बंद हो गई। टीएमसी नेता घबराने बैठ गए। दरअसल बंगाल पुलिस केस दर्ज करने के बाद राज्यपाल से बात करना चाहती है और राजभवन के सीसीटीवी फुटेज की मांग कर रही है। ऐसे में बंगाल के राज्यपाल ने 2 मई की 100 आम लोगों को सीसीटीवी फुटेज दिखाई है, जिसमें आरोपों के मुताबिक कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। इससे पहले बकायदा राज्यपाल ने प्रेस रिलीज जारी की और मैसेज दिया वह मुख्यमंत्री और उनकी पुलिस को कोई फुटेज नहीं दिखाएंगे। इसकी बजाय वे राज्य के 100 नागरिकों को फुटेज दिखाएंगे। गवर्नर ने इसके लिए 100 आम लोगों को गुरुवार सुबह 11:30 बजे आमंत्रित किया है। इन लोगों को राजभवन की सीसीटीवी फुटेज दिखाई जाएगी, जिस दिन को लेकर आरोप लग रहा है कि गवर्नर ने महिला से छेड़छाड़ की थी। अब राज्यपाल बोस आर पार की लड़ाई के लिए मैदान में कूद पड़े हैं, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज आरोपों को झूठा साबित कर रही है। उसमें कुछ भी दिखाई ऐसा नहीं दे रहा। सीसीटीवी के आधार पर तो लग रहा है कि राज्यपाल को फंसाने की कोशिश की जा रही है। ये सब राजनीतिक मुद्दा है। फिलहाल इस मामले में जांच के लिए बंगाल पुलिस ने एसआईटी गठित की है। बार बार राज्यपाल को पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है, लेकिन वो पेश नहीं हो रहे। उन्होंने न सिर्फ सीधे तौर पर बंगाल पुलिस को चेतावनी दे डाली है, बल्कि ममता सरकार को भी आंख दिखाई है और कहा है कि उन्हें फंसाने की नीयत और राजनीति के तहत ये काम किया जा रहा है। लेकिन वो सच बाहर लाएंगे और सबको दिखाएंगे कि कैसे उन्हें राजनीति में घसीटकर झूठे आरोपों में फंसाने की कोशिश हुई है। खैर, राज्यपाल के इस दाव पर भी ममता के नेता और मंत्रियों ने बौखलाना शुरू कर दिया, सवाल उठा दिए। बंगाल के वित्त राज्य मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने आरोप लगाते हुए कहा, जब गवर्नर बेगुनाह है तो फिर पुलिस को सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं दिखाना चाहते। अब सवाल यही है कि चुनावों के वक्त क्यों राज्यपाल के खिलाफ ये मामला अचानक से उठ गया। क्या इसे संदेशखाली का बदला लेने के मकसद से उठाया गया या फिर माजरा कुछ और है? क्योंकि बीजेपी भी इसे टीएमसी की साजिश बता रही है। बीजेपी नेता दिलीप घोष का कहना है कि ये कोई नई बात नहीं है, टीएमसी की ये राजनीति है। ये कितना नीचे गिर जाएंगे मुझे मालूम नहीं था। काफी सवाल है सर, यहाँ गवर्नर पे मोलेस्टेशन का आरोप किसी महिला ने लगाया है। इस पूरे मामले को नहीं करते। ये कोई नई बात नहीं है। टीएमसी की ये पॉलिटिक्स है। ये कितना नीचे जाएंगे मुझे मालूम नहीं है। और उस लेडी को लेके भी कंस्पिरेसी था, पहले से ही सब जगह चर्चा था। तो जो होना था वही हुआ है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसे बच पाएगा टीएमसी इतना नीचे जाके राजनीति करके। हर एक व्यक्ति, हर एक पद को देश का, उसको और बदनाम करने के लिए राष्ट्रपति जी को, प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, अब राज्यपाल, हर एक पद को, जज को, महिला है न्यायाधीश तो उनकी पति को सीआईडी नोटिस देकर बुला करके उनको और डिमोरलाइज करना, ये उनकी ये राजनीति है। ये चरम पर आ गए हैं, अब तो जाने का समय हो गया है। खैर, जैसे ही बीजेपी ने सवाल उठाए मामले पर ममता सरकार को घेरना शुरू किया, वैसे ही टीएमसी नेताओं की फौज भी तुरंत मैदान में कूदकर राज्यपाल के खिलाफ मोर्चा खोलकर बैठ गई। जैसे न जाने वो बंगाल छोड़कर कहां भाग जाएंगे। अब टीएमसी नेता कुणाल घोष का कहना है कि उन पर एक आरोप लगे हैं। अगर वे पारदर्शी हैं तो उन्हें हर तरह की जांच की अनुमति देनी चाहिए, लेकिन वो ममता बनर्जी के खिलाफ राजनीतिक बयानबाजी कर रहे हैं। ये उन्हें शोभा नहीं देता। हम लोग स्ट्रांगली ये कमेंट अपोज कर रहा है। वो जो कमेंट किया है वो ठीक नहीं है, एक एलिगेशन है। अगर वो ट्रांसपेरेंट है तो उनको तो एनी काइंड ऑफ जो इन्वेस्टिगेशन है
उनको अलाउ करना चाहिए। वो नहीं करके वो स्ट्रांगली रिएक्ट कर रहा है, पॉलिटिकल स्टेटमेंट कर रहा है, ये उनको शोभा नहीं देता। खैर, अब सच्चाई क्या है जल्द ही इस मामले में साफ हो जाएगा, क्योंकि राज्यपाल भी एक्शन मोड में आ चुके हैं। क्योंकि जिस तरीके से टीएमसी राज्यपाल को लगातार घेरने के लिए बवाल पर उतर आई है, उससे तो यह मुद्दा राजनीतिक होता लग रहा है। खैर, अब ममता सरकार झूठ बोल रही है या फिर राज्यपाल को फंसाने की साजिश रची जा रही है, चुनावी मुद्दा बनाने, बीजेपी को घेरने के लिए ऐसा किया जा रहा है, सच जल्द सामने आ जाएगा। क्योंकि सीसीटीवी फुटेज बहुत कुछ बयां कर रही है और वो बता रही है कि यह मामला सरासर झूठ है। क्योंकि राज्यपाल सीसीटीवी फुटेज में ऐसा करते कुछ दिखाई नहीं दे रहे। वहां तमाम लोग खड़े हैं और 100 लोगों ने सीसीटीवी फुटेज को देखा है, जिससे ममता बनर्जी फंसती हुई नजर आ रही है। तो इस खबर पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।